अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, इमरान खान को कत्ल कराने की घनाउनी साजिशें रचाई जा रही हैं। इमरान खान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है कि किसी तरह से इमरान खान को कत्ल करा दिया जाए, उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए। सियासी मैदान में मुस्लिम लीग नून, आसिफ जरदारी की जमात पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान की जमात और उनके दीगर हवारी और इत्तिहादी इमरान खान का मुकाबला करने में नाकाम हो चुके हैं। पिछले 6 महीनों से ये बात साबित हो चुकी है कि अवाम की हिमायत इमरान खान के साथ है। अवाम मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात को और दीगर लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि पिछले 30-35 सालों से इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है और पाकिस्तान को तबाह किया है। जब सियासी मैदान में ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो अब इमरान खान पर इन्होंने गुस्ताखी के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। इमरान खान के खिलाफ बाकायदा माहौल बनाया जा रहा है ताकि इमरान खान को कोई जुनूनी शख्स कत्ल कर दे। चुनांचे नाज़रीन किराम, वक्फे से मुस्लिम लीग नून के लोग इमरान खान पर हमला आवर हैं। इस वक्त मेरे सामने ख्वाजा आसिफ की असम्बली के अंदर वो तकरीर मौजूद है जिसमें ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि इमरान खान एक नए मज़हब की तश्कील कर रहा है। ये अपने पोस्टर छपवा रहा है जिसमें ये हज़रत मूसा की जगह अपनी तस्वीर लगाकर समंदर अबूर कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को लेकर समंदर पार किया था जब फ़िरौन उनका मुकाबला कर रहा था, तो इसी तरह से ये इमरान खान भी ऐसे ही पोस्टर छपवा रहा है। नाज़रीन किराम, पहली बात तो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर या किसी भी नबी की तस्वीर छापना, लगाना या बनाना ये हराम है। उलमा इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। और जिस किसी ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर लगाकर समंदर वाला वो पोस्टर बनाया है, समंदर अबूर करने वाला, तो वो भी गलत है। अब अगर कोई इमरान खान को उसी तरह के पोस्टर में लगाकर चिस्पा कर रहा है तो वो भी गलत है। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान ने कहा है कि मेरी तस्वीर ऐसे बनाओ या मेरा पोस्टर ऐसे बनाओ? क्या इमरान खान ने यह कहा है कि वो खुद माज़ अल्लाह किसी भी नबी से वो मुशाबत रखते हैं? उन्होंने क़तन ये बात नहीं कही है। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर और जिस तरह से उनकी झूठी ऑडियोज़ निकाली गई हैं, जिस तरह से उनकी झूठी ऑडियोज़ के टोटे टोटे जोड़े गए हैं, इसी तरह से उनकी गुफ्तगू के टोटे टोटे कर कर ये एक क्लिप बनाते हैं और झूठ मूठ का वो क्लिप वायरल करते हैं कि देखो इमरान खान गुस्ताख है। पहले मियाँ जावेद लतीफ़ नून लीग के शख्स ने इमरान खान को पीटीवी चैनल पर आकर गुस्ताख साबित करने की कोशिश की और कहा कि ये तो कादियानी है, ये तो इस्लाम को भी ख़त्म कर रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर इस्लाम और मज़हब पर, ईमान पर हमला कर रहा है। इसी तरह की बात मरीम नवाज़ कह चुकी है और यही कुछ ख्वाजा साद रफ़ीक कह चुका है। और इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान भी इसी तरह की वीडियोस बनवाते हैं क्योंकि उनका किसी और तरह से चूरन नहीं बिक रहा है। अगर वो आवाम को ये कहते हैं कि हमने हुकूमत में आकर अच्छे काम किए हैं, तो लोगों को पता है कि 6 महीनों में इन्होंने लोगों पर जुल्म किया है और लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल कर दिया है। बिजली इन्होंने महंगी की, पेट्रोल इन्होंने महंगा किया, हर शय महंगी हो गई है। आज तो बल्कि पाकिस्तान की स्टेट बैंक की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौशी तरक्की 2% होगी, जबकि 6% पर इमरान खान ने मौशी ग्रोथ छोड़ी थी। हालांकि 2% नहीं बल्कि 0% या माइनस में होगी। स्टेट बैंक भी झूठ बोल रहा है और सबको पता है कि पाकिस्तान के 22 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर पिछले 6 महीनों में तबाह कर दिए हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत ने। और सब ये बात अच्छी तरह जैसे जानते हैं। कल शहबाज शरीफ ने यह बात एतराफ़ की है कि हमने सर्दियों के लिए गैस का बंदोबस्त नहीं किया है, लिहाजा कौम अपना खुद ही बंदोबस्त करे। यानी अब सर्दियों में लोगों को गैस नहीं मिलेगी, लोगों के चूल्हे बुझेंगे, लोग रोटी खाने से भी महरूम रहेंगे। तो मुल्क को तबाह कर दिया। ये अवाम को ये तो बताते नहीं है क्योंकि अवाम इनको जूते मारती है, अवाम इनसे नफरत करती है। इसलिए अब ये झूठा चूरन बेच रहे हैं कि इमरान खान मज़हब को नए मज़हब की तश्कील कर रहा है। अब इमरान खान के ऊपर ये घटिया और घनौने किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं ताकि कोई शख्स उठे और इमरान खान को कत्ल कर दे। तो ये एक तरह से ये ना सिर्फ अंबिया किराम के हवाले से और इसी तरह से ये मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि मज़हब की आड़ में ये खून खराबे और फ़िरका वारियत की भी हवा फैला रहे हैं। अब नाज़रीन किराम, ये ख्वाजा आसिफ है, ये वो शख्स है जो माजी के अंदर जब ये वज़ीर ख़ारजा था, इसने एक यूरोपीय प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ये कहा था कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर
इस्लाम को नाफिज करना चाहता है। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर वो लोगों को मजहबी जज्बात उनके भड़का रहा है कि लोग इस्लाम पसंद हो जाएं। हालांकि ख्वाजा आसिफ ये ख़ुद एक सेकुलर किस्म का बंदा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप इनकी हकीकत तो जान चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल ने IMF से वो जब डील हो रही थी अमेरिका के अंदर बैठकर ये बात कही थी कि इमरान खान कुरान पाक की आयत का हवाला देता है, वो अमर बिल मारूफ की बात करता है जिस तरह से तालिबान करते हैं। तो ये ख़ुद, और फिर आप जानते हैं कि नवाज शरीफ के ज़माने में जो ख़त्म नबूवत हल्फनामे में तब्दीली हुई वो नवाज शरीफ के ज़माने में हुई, और वो इन्होंने की थी। और अब मैं जो आपके सामने, ये तो इन्होंने इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया, अब मैं आपके सामने जो मज़ीद चीज़ें रखने जा रहा हूँ उससे आपको इनकी हकीकत मज़ीद वाज़ेह होगी। इस वक्त पाकिस्तान के आइन के अंदर जो इस्लामी शिक्के हैं उनके उड़ाने का मंसूबा बनाया गया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत पहले ही पाकिस्तान के अंदर इस्लाम मुखालिफ इक़दामात कर चुकी है। मसलन नाज़रीन इकराम, इस्लाम के अंदर चोरी, डकैती, करप्शन, बदउनवानी एक जुर्म है। इस्लाम ने इसके लिए सज़ाएँ मुकर्रर की हैं। कुरान पाक के अंदर इसके लिए सज़ाएँ मुकर्रर हैं। चोरों के हाथ काटे जाते हैं, डाकुओं को सज़ाएँ दी जाती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो कवानीन पाकिस्तान में बने थे उनको ख़त्म कर दिया। मसलन नैब के अंदर 39 तरामीम कर दी, जिसका मतलब ये है कि अब अगर कोई भी 50 करोड़ रुपए तक की चोरी करे तो उसका ना तो हाथ काटा जाएगा, ना उस पर कोई नैब मुकदमा बना सकेगा, ना उसकी तहकीकात कर सकेगा। और चुनाचे जो नैब के अंदर नई तरामीम की गई हैं उसके तहत अगर किसी ने चोरी से, डाकू से, डकैती से और लूट मार करके कोई माल या असासे इजादात बनाए हैं, उससे तफ्तीश भी नहीं होगी और उससे कोई बासपुरस भी नहीं होगी। यानी आमदन से ज़्यादा असासे जहाँ से मर्जी बनाओ, हलाल हराम के कमाओ, आपसे कोई नहीं पूछेगा। ये इस्लाम मुखालिफ इकदाम शहबाज शरीफ की, मौलाना फजल रहमान की हुकूमत ये बात कर चुकी है। और अब मैं आपके सामने जो एक और चीज़ रखने जा रहा हूँ उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है ये किस तरह से पाकिस्तान के आइन से इस्लामी शिक्कें उड़ाने जा रही है। मेरे सामने नाज़रीन किराम अंसार अब्बासी का ये ट्वीट है। अंसार अब्बासी ने एक वीडियो क्लिप लगाकर ट्वीट किया है। जो वीडियो क्लिप है हामिद मीर के एक प्रोग्राम का, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर कानून हैं सेनेटर आज़म तारड़ वो मौजूद हैं। वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन में जो इस्लामी शिक है 62(1)(f) की 62(1)(f) की पूरी शिकों को, यानी 62 के तहत, यानी एक मेंबर पार्लियामेंट के हवाले से ये पाकिस्तान के आइन में ये शिक्कें दर्ज की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि वो ईमानदार हो, वो बेईमान ना हो, और वो एक तरह से उसका करैक्टर ठीक हो, और इसी तरह से वो किसी भी तरह की उसकी शोहरत दागदार ना हो। ये मुख्तलिफ तरह की शिक्कें हैं, ये इस्लामी शिक्कें हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदगी का हक उसे दिया गया है जो खुद ईमानदार हो। तो अब अंसार अब्बासी ने अपने ट्वीट में ये बात लिखी है कि नून लीग ने आइन की इस्लामी शिक 62(1)(f) को ख़त्म करने की बात कर दी। ऐसा इंशाअल्लाह मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ये नून लीग के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चंद माह कबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद अब हुकूमत आइन की इस्लामी शिक को निशाना बना रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अंसार अब्बासी कह रहा है। अंसार अब्बासी के बकौल मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले सूद को हलाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की कि सूद ज़रूरी है, सूद हम खाएंगे, सूद के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हमारे पेट नहीं भरते हैं। लिहाजा जो शरीयत कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि सूदी मामलात को हुकूमत ख़त्म करे, हम वो मामलात ख़त्म नहीं कर सकते हैं। पहले इन्होंने सूद को हलाल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे सूद के दिफा में। अब इन्होंने इस्लामी जो शिक है 62(1)(f) पार्लियामेंट के अंदर कि कोई डाकू, चोर, डकैत पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ना आए, वज़ीर ना बने, वज़ीर आज़म ना बने, तो इन्होंने वो शिक भी ख़त्म करने की बात कर दी है। अब अंसार अब्बासी के बकौल पाकिस्तान से ये इस्लामी शिक उड़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम इसको इंशाअल्लाह ये मुमकिन नहीं होगा। अंसार अब्बासी ने तो कहा कि मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इससे पहले सूद के हवाले से भी अंसार अब्बासी यही कहते थे कि मुस्लिम लीग नून नहीं जाएगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून अदालत में चली गई है। माजी में भी मुस्लिम लीग नून ने ही सूद के हवाले से जो तारीखी फ़ैसला था उसे वापस करवाया था, और अब एक मरतबा फिर सूद को हलाल करा देने के लिए चली गई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ है, जिसको सूरतुल इखलास नहीं आती है, जिसको कुरान पाक की आयात नहीं आती होंगी, कुरान पाक पढ़ना नहीं आता होगा, वो इमरान खान को कहता है कि वो गुस्ताख है। और यहाँ सूरत हाल ये है कि ख़ुद गुस्ताखी पर उतरे हुए हैं और आइन से इस्लामी शिक्कें ख़त्म कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या होगा कि जब आइन से 62(1)(f) ख़त्म कर देंगे तो पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कादियानी जा सकता है, कोई भी मुनकर ख़त्म नबूवत जा सकता है, और कोई भी डाकू, डकैत, चोर, डकैत जा सकता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि गुस्ताख कौन है।
इस्लाम दुश्मन कौन है, आप खुद फैसला करें। अवाम को यह फैसला करने का हक है, वो अपना हक रखते हैं, उन्हें फैसला करना चाहिए। फिर नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने एक और चीज़ रखने लगा हूँ। ट्रांसजेंडर एक्ट जो 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मंजूर किया था, जो ट्रांसजेंडर एक्ट था, ये जो मुस्लिम लीग नून का शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म था, उसके दौर में अफरा तफरी में हंगामी तौर पर इन्होंने NGOs की इमाम पर मंजूर किया था और रास्ता इन्होंने खोला था। इसमें कोई शक नहीं है कि PTI के दौर में भी ये कानून एक तरीके से मंजूर हुआ, इसे नहीं होना चाहिए था, और शीरी मज़ारी की इस पर गुफ्तगू भी है, और ये काबिल मज़म्मत अमल है कि ट्रांसजेंडर एक्ट के ज़रिए से हम जिन्स परस्ती को पाकिस्तान में फ़रोग़ दिया जा रहा है। अब कल एक वाक़या सामने आया है कि एक ट्रांसजेंडर था जिसने अपनी शनाख्त बदली। पहले वो मर्द था, उसने शनाख्त बदल कर कहा कि मैं तो ट्रांसजेंडर हूँ, और कहा कि फिर वो पुलिस में भर्ती होने के लिए उसने दरख्वास्त दी। बाकायदा पुलिस में उसको भर्ती भी कर लिया गया, यानी उसको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया। लेकिन जब वो ख़वातीन यानी लड़कियों के साथ गया, ख़वातीन पुलिस के साथ वो जब गया, तो ख़वातीन पुलिस ने कहा कि हम तो अनकम्फर्टेबल हैं, ये तो मर्द है, ये तो हमारी तरह की औरत नहीं है, हमारी तरह की लड़की नहीं है। तो उस हवाले से एक लेटर सामने आया है जिसमें कहा गया है कि इस ट्रांसजेंडर को लड़कियों के हॉस्टल में ना रखा जाए। नाज़रीन इकराम, दूसरे लफ्ज़ों में कोई भी मर्द अगर कहे कि मैं औरत हूँ तो वो औरत बन जाएगा इस कानून के तहत, और वो फिर औरतों जैसे हकूक़ हासिल करेगा, और वो औरतों की पुलिस में भर्ती हो सकता है, औरतों जैसे तमाम हुकूक उसको मिलेंगे। अब ये जो ट्रांसजेंडर और हम जिन्स परस्ती का कानून है, ये इन्हीं के दौर में परवान चढ़ रहा है। अगर ये चाहें, इन्होंने नैब की 39 तरामीम कर दी हैं। नैब के अंदर इन्होंने नैब के पर काट कर अपने आप को जो चोरी डकैती के पैसे थे वो माफ़ करवा लिए हैं। इन्होंने EVM मशीन का कानून ख़त्म कर दिया है, अपने मतलब के सारे काम कर लिए हैं। तो क्या ये ट्रांसजेंडर एक्ट जो इन्होंने मंजूर किया था, क्या ये उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं? हम जिस परस्ती के कानून को ख़त्म नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये नहीं करेंगे क्योंकि मगरब ने इनको पैसे दिए हुए हैं, ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं, अमेरिका ने इनको पैसे दिए। मौलाना फजलुर रहमान मुनाफकत करते हैं, वो झूठ बोलते हैं कि हम ये कानून में तब्दीली ला रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं लाएंगे। अगर मौलाना फजलुर रहमान इतने ही सच्चे होते तो उन्होंने आज से 5 महीने पहले कहा था कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, सूद के हवाले से अदालत गई है कि सूद हलाल करो, तो उस सिलसिले में हम हलाल करने नहीं देंगे। 5 महीने गुजर गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि हम सूद को हलाल करने नहीं देंगे, लेकिन वो सूद हलाल हो चुका है, पिटीशन अदालत में है। मौलाना फजलुर रहमान ने उस पर क्या किया है किसी के पास जवाब? कोई जवाब नहीं। 35 साल हो गए हैं मौलाना फजलुर रहमान को, क्या सूद को हराम करार दिलवाया है मौलाना फजलुर रहमान ने? यही नवाज शरीफ था, यही इज़्ज़तदारी थे जिन्होंने सूदी मामलात किए और सूद के खिलाफ ये अदालतों में गए। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान ने इनका साथ छोड़ा? कुर्सी के लिए और लालच के लिए दीन भी बेच दिया, ईमान भी बेच दिया, और अब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन हम ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।